अस्सलाम वालेकुम इंडिया। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में कुछ खतरनाक सजाएं जिसके बारे में तुम सोच के भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आ जाओ, चलते बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आप इतिहास में दी जाने वाली कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जानोगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास मुजरिमों पर काफी बेरहम रहा है। वैसे ये बात सच भी मालूम पड़ती है। ये तो है अब भाई। आप इस यंत्र को ही देख लीजिए। वाह, ये क्या है नाशपति भाई? जैसे दिखने वाले इस यंत्र को द चौक पियर कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1626 में फ्रांस से हुई थी, जब एक पेलोली नाम का चोर एक पति पत्नी के घर में चोरी करने घुसा था। लेकिन जब उस चोर को उस घर में कुछ भी नहीं मिला, तो उसने इस यंत्र से उस पति पत्नी की हत्या कर दी। ओ अरे बाद बाप में रे। उस चोर को पकड़ लिया गया, और राजा को जब इस यंत्र के बारे में पता चला, तो उन्होंने सबसे पहले इस चोर को इसी यंत्र से सजा दी, और बाद में इसको सजा की लिस्ट में शामिल कर लिया। बाप रे अपराधी बाप। को सजा देने के लिए द चौक पियर को उसके मुंह या बूदे में डाला जाता था, और ओके। जब इसको पीछे से घुमाया जाता तो ये खुलना शुरू हो जाता। अब आप समझ सकते हैं कि इसे अपराधी का क्या हाल होता। सोच लो भाई वैसे तुम। इसे यंत्र से महिलाओं को भी सजा दी जाती थी। जो महिलाएं अपना गर्भपात करवा लेती या फिर अच्छा। जिसके अवैध संबंध होते थे, उस महिला के वजाइना में डाला जाता अरे और फिर बाप रे इसको बाप। पीछे से घुमाया जाता। इतना गंदा हो नंबर सकता है, 2, सोचो। 850 बीसी की बात है। सीरिया में एक बादशाह रहता था जिसका नाम था असुर हसीर पाजदित्य। ये अपराधियों को कई तरीके से सजा देता था। उसी में ओके। से एक सजा थी फ्लाइंग। ये बादशाह अपने पास कुछ खास लोगों को रखता था जो अपराध करने वाले अपराधियों की खाल उतारते थे। राजा के उन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि जब वो अपराधी की खाल उतारे, तो वो इस तरह उतारे कि अपराधी जल्दी मरे ना, और वो अपने शरीर की खाल उतरते हुए खुद ही देखें। अरे उसके बाद बाप रे। उस अपराधी सच की में? खाल को शहर के चौराहे पर टांग दिया जाता ताकि लोग उसे देखें और कभी अपराध के बारे में सोचे भी ना। नंबर 3, इम्पेल नाम की यह सजा 1772 बीसी में शुरू हुई थी। ओके। यूरोप की बात है। एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि वो किसी और आदमी से प्यार करती थी। अरे बाद बाप में रे इस बाप। महिला को सजा देने के लिए एक लकड़ी को नुकीला बनाया गया, और इस महिला को इस नुकीली लकड़ी पर बैठा दिया गया। शरीर अच्छा। के वजन की वजह से ये नुकीली लकड़ी शरीर में घुस जाती और ऊपर से बाहर निकलती। आप समझ सकते हैं कि इसमें अपराधी का क्या हाल होता होगा। बहुत लेकिन सच खतरनाक बात तो सजा है यह है भाई ये तो। दोस्तों, कि इतिहास में ऐसे सजाएं बिल्कुल कॉमन थी। कॉमन? नंबर सच में? 4, कॉफिन सजा। ये सजा यूरोप में उन लोगों को दी जाती थी जिन पर अच्छा। इस निंदा का आरोप होता था। एक छोटे से पिंजरे में अपराधी को डाल दिया जाता, जिसमें हाँ। अपराधी ना तो खड़ा रह पाता था और ना ही ठीक से बैठ पाता था। अरे बाप रे उसके बाप। बाद इस पिंजरे को पब्लिक के बीच में, शहर के बीचों बीच किसी खंबे या पेड़ से बांध दिया जाता और लटका दिया जाता। वो अपराधी कई दिनों तक इसी पिंजरे में बैठा रहता था और भूख प्यास की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन इसमें कई दिन या फिर कई हफ्ते भी लग जाते थे। अब कहा तो ये भी जाता है कि अपराधी की मृत्यु के बाद उस पिंजरे को वहीं पर छोड़ दिया जाता और बाद में पक्षी उसके शरीर को खा जाते थे। यह सजा भी लोगों के मन में डर डालने के लिए ही थी, ताकि लोग अपराध ना करें। ये बात तो भाई नंबर खतरनाक 5, तो है। मैन कैचर। 18वीं सेंचुरी तक इसको युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये कैचर लोहे का बना होता था, जिसके गोल चक्रे पर कीलें लगी होती थी। इसको काफी लंबा बनाया जाता था ताकि युद्ध में दुश्मन के गले में डालकर उसको घोड़े से नीचे फेंका जा सके। ओके। वैसे इसको गले में डालने के बाद कोई आदमी जिंदा बचेगा, ऐसा तो नहीं लगता। मुझे भी वैसे तो मैन भाई कैचर को डाउट तो है। आज भी चाइना और जापान में मुजरिमों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, क्या बात कर रहा लेकिन है भाई, अब इसके सच में? गोल चक्रे पर कीलें नहीं होती। नंबर 6, द ब्रेकिंग वेल। 6ठी शताब्दी में यूरोप में जब कोई आदमी अपराध करता था, तो उस अपराधी को सजा देने के लिए शहर के बीचों बीच एक मेला लगवाया जाता था, जिसमें लोगों की भारी भीड़ होती थी।
उसके बाद अपराधी को एक गोल चक्रे पर बांध दिया जाता और अच्छा। फिर उसको घुमाया जाता। वैसे उस समय यूरोप के लोग ये भी मानते थे कि चक्रे पर बंधा ये अपराधी हुँ। यदि घूमता हुआ खुल जाता है और नीचे गिर जाता है, तो वो लोग मानते थे कि इसको भगवान ने बचाया है और अरे बाप इसीलिए रे! उसे सच छोड़ में? दिया जाता था। नंबर अजीब 7, बात है। थंब स्क्रू। ये सजा उन अपराधियों को दी जाती थी जो अपना जुर्म कबूल नहीं करते थे। ये सजा 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 18वीं शताब्दी तक चली थी। अच्छा। इस सजा में अपराधी की उंगलियां और अंगूठे को थंब स्क्रू के अंदर कस दिया जाता था और फिर इसे और ज़्यादा टाइट किया जाता था। कहते हैं कि इसमें अपराधी को इतना दर्द होता था कि वो 1 या 2 मिनट तक ही टिक पाता और अपना सच जुर्म में? कबूल कर लेता था। अरे बाप रे! लेकिन बाद में उस अपराधी की ये उंगलियां जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाती थी। तो आप सीधी-सी बात है भाई, नंबर ऐसी 8, सज़ा हुई तो फिर कैरी टेक फार्क। ये सज़ा 1478 में अमेरिका में शुरू हुई थी। ये काफ़ी स्लो सज़ा थी, जिसमें एक लोहे के डिवाइस को अपराधी के गले पर बांध दिया जाता। ये अच्छा। डिवाइस दोनों तरफ से नुकीला होता था, जिससे अपराधी अपने सर को ना तो ऊपर नीचे कर पाता था और ना ही दाएं या बाएं। ये सज़ा उन अपराधियों को मिलती थी जिस पर या तो इस निंदा का आरोप होता था या फिर कोई महिला काला जादू करती थी। अरे कहते बाप हैं रे! कि लोहे का बना ये डिवाइस आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती। इससे अपराधी को काफ़ी तकलीफ होती थी। यदि वो अपने शरीर को थोड़ा बहुत भी हिलाता, तो डिवाइस के नुकीले हिस्से उसके शरीर में धंसने शुरू हो जाते। बाप रे बाप! नंबर लेकिन ये तो 8, ठीक है फिर भी। स्केफिज्म द बॉटम। 358 बीसी की बात है। यह था जर्जस सेकंड नाम का एक बादशाह ईरान पर शासन करता था। इसकी सेना के एक जवान ने बादशाह के भाई की हत्या कर दी थी। इसीलिए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस हुँ। सेना के जवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाद में राज दरबार के किसी आदमी ने उसको सजा देने का एक नया तरीका निकाला। सबसे पहले उस सेना के जवान को दूध और शहद पिलाया गया और बाद अच्छा। में उसको एक कॉफिन में बंद कर दिया गया। लेकिन उसका सर और हाथ और पैर बाहर रखे गए क्यों? और उनके ऊपर भी शहद और दूध डाला गया। उसके बाद उस सेना के जवान को इसी हालत में जंगल में छोड़ दिया। अब दूध और शहद की वजह से उस जवान के शरीर पर चींटियां और कीड़े चढ़ने लगे और उन्होंने दूध और शहद बराबर। के साथ उस जवान के शरीर को भी खाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे अब बाप! इसमें उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। सच में कहते हैं भाई कि ये तो वो बहुत जवान डेंजर है। कहीं दिनों तक जिंदा रहा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 9, इमूरमेंट सजा। इस सजा में अपराधी के साथ कुछ भी नहीं किया जाता, बल्कि उसको मजबूती के साथ किसी तहखाने में अकेला बांध दिया जाता। ना तो उसको खाना पीना दिया जाता और ना ही उसको कोई इंसान नजर आता। अब ऐसा क्यों? अकेला रहने की वजह से अपराधी पागल हो जाता और कहते हैं कि कई हफ्तों बाद उसकी मृत्यु होती। नंबर 10, ऑटो द फे। 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च का एक पादरी जिसका नाम जुस्टो तकायामा था, उसने अच्छा। क्रिश्चियन धर्म में काफ़ी रूल्स चेंज कर दिए थे और वो लोगों को कहा करता था कि वो पुराने रूल्स को ना मानकर नए रूल्स को माने। अब ओके। कहते हैं कि कई लोगों ने नए रूल्स मान लिए, लेकिन जो लोग पुराने रूल्स को मानते थे, उनको ये पादरी सजा देता था। सबसे पहले उन लोगों को भीड़ के सामने लाया जाता था और एक खंबे से बांध दिया जाता। उसके बाद उन लोगों को कोल्डे से मारा जाता अरे और बाप रे! बाद में उन लोगों के पैरों के पास आग लगा दी जाती। अब कहते हैं कि यह आग बहुत ही कम जलती थी, जिससे उस आदमी को काफ़ी देर तक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता और बाद में उसकी मृत्यु होती। ये सब भीड़ के सामने किया जाता था ताकि लोग नए रूल्स को मानना शुरू कर दें। ये बात तो सीधी सी है भाई। नंबर 11, स्पेनिश डंकी। 1860 में जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी, तब अमेरिका के यूनियन गार्ड वॉर कैदियों से सच उगलवाने के लिए उनको ये सज़ा देते थे। इसमें एक मोटी लकड़ी को तिकोना बनाया जाता था और फिर उस लकड़ी के ऊपर कीलें लगाई जाती और उस पर आदमी को बैठाकर उसके पैरों पर वजन बांध दिया जाता। अब वजन की वजह से वो कीलें उस आदमी के शरीर में घुस जाती, अरे जिससे बाप कहते रे! हैं कि आदमी बहुत ही जल्दी सच उगल लेता था।
लेकिन जिस आदमी को ये सज़ा मिलती थी, वो ज़िंदगी भर पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था। अरे बाप रे बाप! इसीलिए कई कैदी तो इस सज़ा को देखकर ही सच उगल लेते थे। नंबर 12, लिंची। ये सज़ा 9वीं शताब्दी में चाइना में दी जाती थी, जिसमें अपराधी को एक जगह बांध दिया जाता और फिर एक आदमी ब्लेड से उस आदमी के शरीर पर कहीं कट लगाता था। कहते हैं कि वो कट काफ़ी छोटे होते थे, इसीलिए इस सज़ा को थाउजेंड कट भी कहा जाता है। इसमें अपराधी को काफ़ी तकलीफ होती थी और बाद में वो मारा जाता। वैसे बाद में इस सज़ा को वियतनाम और कोरिया में भी दी जाती थी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा, में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। करो भाई मिलते हैं करो, अगले वीडियो में। मिलते हैं।